हे गाइस, इस सेशन में हम प्रॉब्लम नंबर 15 कर रहे हैं। रिमेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर 22 और इंडियन एडिशन में सेम प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम नंबर 31 है। मे बी थोड़ा सा डेटा में चेंज होगा लेकिन बेसिक क्वेश्चन जो है वो सेम है। लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन। वी ऑल्सो हैव अ डायग्राम। In figure 3, particles are fixed in place and have charges Q1 equal to Q2 equal to plus E. So Q1 equal to Q2 equal to plus E. E is charge of the electron obviously, and Q3 is equal to plus 2E. Plus 2E. Distance A is equal to 6 micrometers. A is equal to 6 micrometers, which is 6 into 10 to the power minus 6 meters. ये डिस्टेंस है। सो चार्जेस के वैल्यूज दिए हुए हैं, डिस्टेंस का वैल्यू भी दिया हुआ है। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द पार्टिकल्स। सो पॉइंट P पे हमें बताना है कि नेट फील्ड जो है वो किसके बराबर है। सो आप देख सकते हैं कि तीन पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल 1, पार्टिकल 3 एंड पार्टिकल 2। सो तीन पार्टिकल्स हैं, तीनों की चार्जेस दी हुई है। Q1 और Q2 जो है वो प्लस E के बराबर है। सो दिस वन इज हैविंग ए चार्ज ऑफ प्लस E और Q2 दिस वन इज ऑल्सो हैविंग ए चार्ज ऑफ प्लस E। और ये पार्टिकल 3 जो है इज हैविंग ए चार्ज ऑफ प्लस 2E। सो दिस इज हैविंग ए चार्ज ऑफ प्लस 2E। ओके, सो प्लस E प्लस 2E। पॉइंट P पे हमें बताना है कि फील्ड किसके बराबर है। ए डिस्टेंस दी हुई है, ये वाली डिस्टेंस ये दी हुई है। पॉइंट P पे तीन सोर्सेज हैं फॉर द फील्ड। पार्टिकल 1 के वजह से कुछ फील्ड होगा, पार्टिकल 2 के वजह से कुछ फील्ड होगा, पार्टिकल 3 के वजह से कुछ फील्ड होगा। पहले मैं 1 और 2 को डील करता हूं। 1 और 2। अब ये बात नोट कर लें कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है, ये साइड ए ये साइड ए, सो आइसोसेलेस ट्रायंगल। और ये यहां से मीडियन जो है वो यहां पर परपेंडिकुलर है, सो मीडियन है। दैट मींस ये इस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा, पहली बात। दूसरी बात कि ये यहां पर 45 डिग्री होगा, ये टोटल एंगल 90 को भी इक्वली डिवाइड कर लेगा, तो ये एंगल 45 डिग्री के बराबर है। ये वाली डिस्टेंस जो है यहां से लेके यहां तक वो इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम निकाल सकते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम साइन ऑफ 45 कंसिडर कर लेंगे, साइन ऑफ 45 डिग्रीज इज इक्वल टू, अब साइन थीटा होता है बेस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ओके, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, नो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। फाइन, परपेंडिकुलर जो है वो, चले ये एंगल भी 45 डिग्रीज है, क्योंकि ये 45 ये 45 ये 90, सम मस्ट बी 180 डिग्रीज। या अगर 90 है तो इन दो का 90 होना चाहिए। उसमें ये 45 है तो ये भी 45 होगा। सो ये एंगल हम कंसिडर कर लेंगे तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। ओके, परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। सो परपेंडिकुलर इज इक्वल हाइपोटेन्यूज इनटू साइन ऑफ 45 डिग्रीज, विच इज इक्वल हाइपोटेन्यूज जो है वो a के बराबर है और साइन ऑफ 45 जो है वो 1/√2 के बराबर है। तो ये लेंथ जो है वो a डिवाइडेड बाय √2 बनेगा। ये हमें चाहिए, ये तो हमें नहीं चाहिए, बस हमें यही चाहिए। अब जाके पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 को देख लेते हैं। पहले पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 की चार्जेस सेम है। पार्टिकल 1 की डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P और पार्टिकल 2 की डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P ये भी सेम है, तो चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो फील्ड मैग्नीट्यूड जो होंगे वो सेम होंगे। ओके, सो 1 का फील्ड पॉजिटिवली चार्जड है तो अवे फ्रॉम 1 वो इस डायरेक्शन में। 2 का फील्ड वो भी पॉजिटिवली चार्जड है तो अवे फ्रॉम 2 इस डायरेक्शन में। और सिंस चार्जेस भी सेम है, डिस्टेंसेस भी सेम है, तो ये दोनों जो है वो कैंसिल आउट कर लेंगे। दोनों मैग्नीट्यूड सेम होंगे, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो दे विल कैंसिल आउट। E1 और E2 जो है वो कैंसिल आउट होंगे, तो बचा सिर्फ ये 3। सो नेट फील्ड जो होगा वो सिर्फ 3 की वजह से होगा। ओके, नेट फील्ड सिर्फ 3 की वजह से होगा। अब वो फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में होगा वो हम यहां पर दिखाते हैं। पॉजिटिवली चार्जड है तो वो
रेडिली आउटवर्ड होगा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज. सो दिस इज नाउ आर नेट फील्ड जो E3, E नेट फील्ड E इज इक्वल टू E3. सो ये देख लेते हैं. या अच्छा, इसकी डायरेक्शन जो होगी, अगर हम यहां पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ड्रॉ कर लूंगा, ये एंगल 45 डिग्रीज, तो ये एंगल भी 45 डिग्रीज. तो डायरेक्शन का तो यहीं पर मसला हल हो गया कि नेट फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री है काउंटर क्लॉकवाइज. ओके, एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज 45. अब मैग्नीट्यूड के लिए सिंपल फॉर्मूला यूज करना होगा, गामा क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. तो वो देख लेते हैं. E इज इक्वल टू गामा Q3 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. गामा इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9. Q3 जो है वो हमें कहा गया है वो 3E के बराबर है, 2E के बराबर है, 2E. और E जो है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय R जो है डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस A डिवाइडेड बाय √2. सो A डिवाइडेड बाय √2, लेकिन स्क्वायर के साथ. ओके, स्क्वायर के साथ. अब इसको A का वैल्यू जो है, और रिमेंबर 6 माइक्रोमीटर्स है, 6 इंटू 10 टू द पावर -6. तो अब ये कर लेते हैं. सो दिस इंप्लाइज E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय A जो है वो 6 इंटू 10 टू द पावर -6, लेकिन स्क्वायर के साथ, और √2 का स्क्वायर जो है वो 2 बन जाएगा. सो डिवाइडेड बाय 2. लेट मी चेक A मैंने ठीक लिया कि नहीं. 6 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है. तो अब इसको सॉल्व करना है. सो दिस इंप्लाइज E इज इक्वल टू, अब मैंने ये पहले ही वर्कआउट किया है. E जो है वो आ रहा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 2, 10 to the power 2 न्यूटन पर कूलम, या इफ यू लाइक 160 न्यूटन पर कूलम. 160 न्यूटन पर कूलम. ओके, सो एक ही के वजह से फील्ड बच गया, 2 का कैंसिल आउट हो गया, 1 और 2 का कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ इसका बच गया. और डायरेक्शन जो है दैट इज 40 डिग्रीज विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस काउंटर क्लॉकवाइज. ओके, 45 डिग्रीज. Direction is 45 degrees counterclockwise with plus x direction, positive direction of x axis. Okay, so 160 Newton per coulomb. Oh, what have I written? Per coulomb at 45 degrees counterclockwise with positive direction of x axis. Okay.